नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह वैसे भी विशेष महत्व का है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन हम भोलेनाथ की पूजा आराधना और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। शिवालयों को बहुत सुंदर सजाया जाता है। पूरे दिन रुद्राभिषेक के प्रोग्राम चलते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष महत्व की होती है क्योंकि रात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है और चारों प्रहर की पूजा यदि कोई व्यक्ति संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। भोलेनाथ का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो इस बार हर बार की तरह महाशिवरात्रि का पर्व हमारे भी संस्थान में मनाया जाएगा और महापूजा का आयोजन रखा है और इस पूजा में आप सभी की भागीदारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन हमारे यहाँ महापूजा का आयोजन किया जाएगा और आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। होलिका की अग्नि में हम हमारी सभी बुराइयों का शमन करते हैं और अच्छाइयों को होलिका की अग्नि के सामने आत्मसात करते हुए नजर आते हैं। यानी ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में पर्व मनाया जाता है। तो होलिका दहन के दिन आप संकल्प लीजिए कि आप अपनी किसी बुरी आदत को त्यागेंगे और अच्छी आदत को ग्रहण करेंगे। वहीं 29 मार्च को रंगों की होली यानी धुलंडी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे भी कोविड की वजह से 2020 में हम किसी भी पर्व को धूमधाम से नहीं मना पाए, तो 2021 में हम प्रत्येक पर्व को बहुत ही चाव से और बहुत ही तन मन धन से यानी बहुत ही उत्साह के साथ में मनाएंगे। तो आप सभी को होली और महाशिवरात्रि के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो थी त्योहारों की बात। अब आगे बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को ही वे कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, पहले तो आपके पराक्रम भाव में बैठे और उसके बाद आपके सुख स्थान में जाकर सूर्य का बैठना आपको सुखों में वृद्धि करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति करवाएगा क्योंकि आपके भाग्येश सूर्य है। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 11 मार्च को वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ में आने के पश्चात वे मार्गी होते हुए दिखाई देंगे, यानी आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आ जाएंगे और पुनः मार्गी हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में सूर्य के साथ में विराजमान है और 17 मार्च को वे कुंभ से मीन में उच्च के होकर विराजमान होंगे। आपके सुख स्थान में शुक्र का उच्च का होकर विराजमान होना यानी लाभेश का उच्च का होकर विराजमान होना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह दिलवाएगा। वहीं मंगल ग्रह वृषभ राशि में राहु के साथ में बैठकर अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। आपके 6th हाउस में ये अंगारक योग बन रहा है। ये अंगारक योग आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। शनि और गुरु जो कि आपके लग्नेश हैं, इन दोनों की युति मकर राशि में हो रही है, जहां पर आपके लग्नेश नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं और शनि स्वग्रही होकर विराजमान होने वाला है। केतु इस पूरे माह वृश्चिक राशि में यानी आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह में देखने को मिलेगी। साथ ही सभी राशियों में काल सर्प की स्थिति बनी हुई है, यानी राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आकर सिमट गए हैं। तो थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना पड़ेगा और काल सर्प का इफेक्ट सभी राशियों पर इक्वली देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव रहता है। धनु राशि के मासिक राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं, परंतु आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके जीवन में कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं
दूर हो सके और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में कि पारिवारिक स्थिति इस माह कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की, यानी लग्न की। लग्नेश अपने से एक घर आगे बैठे, परंतु लग्नेश नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, शनि के साथ में विराजमान हो रहे हैं। शनि जहां पर स्वग्रही है और लग्नेश नीच के होकर बैठे। लग्नेश के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि लग्नेश नीच के हो रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं दबाएंगे, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर टैलेंट बहुत है परंतु आप इस टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन, डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे हट जाना, मन में कोई बात है परंतु उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ऐसी कुछ समस्याएं इस माह आपको झेलनी पड़ सकती है। परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा पर ददियाल से भी ऐसी ही भ्रम की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। दादा दादी और आपके बीच में भावनाओं का आदान प्रदान न होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती नजर आएगी। ददियाल में जैसे चाचा हो गए, बुआ, ताऊ, इन सभी से रिश्ते मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी अलग थिंकिंग रखते हैं और आप अपने टैलेंट को उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इससे समस्याएं आपके और आपके ददियाल के बीच में बढ़ सकती है। इसीलिए जहां तक हो सके कोई भी निर्णय लेने की बात हो, कुछ कहना हो तो आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए। आपके अंदर बहुत कुछ छुपा है परंतु उसको जब तक आप बाहर नहीं लाएंगे अपने टैलेंट को, तब तक लोग आपकी प्रतिभा को कैसे समझेंगे। इसीलिए इस माह अपनी प्रतिभा को जरूर निखारें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने परिवार का साथ लीजिए, आपके पारिवारिक सदस्य आपका पूर्णतया सहयोग करेंगे। वहीं कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति आपको इस माह देखने को मिलेगी। सामाजिक तौर पर आप बहुत सिंपल, सीधे, ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये टाइम आपके कुटुंब के साथ रिलेशन को और अधिक सुदृढ़ करने का रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तेदारों के साथ में किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, उनके साथ में आपका गेट टुगेदर हो सकता है, घर में मेहमानों का और रिश्तेदारों का आवागमन बना रह सकता है जिससे घर का माहौल बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता हुआ नजर आएगा। वहीं इस समय आपके कोई आकस्मिक धन लाभ के भी चांसेस बन रहे हैं। बैंकों में धन जमा कराने में भी आप इस माह व्यस्त रहने वाले हैं, परंतु भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस सहयोग की प्रवृत्ति की वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए, अपने जीवन में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। हर तरीके से वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में यानी जॉब में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बॉस से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुलीग्स के साथ में कोई तालमेल में कमी है, कुछ बैठ नहीं पा रही है ट्यूनिंग, तो भाई बहनों की सलाह लें, वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे और आपके कार्यों में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। आपके कामों को पूर्ण करने में, आपको सफलता दिलवाने में उनका विशेष योगदान इस माह देखने को मिलेगा। सामाजिक तौर पर भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनका भरपूर सहयोग रहेगा। राजनीति में आपकी पकड़ को और अधिक मजबूत करने में भी वो आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। यानी ओवरऑल भाई बहनों के साथ और सहयोग की वजह से आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पारिवारिक कोई मुद्दे हैं, तो आप आपसी तालमेल से ही उन मुद्दों को सुलझा लेंगे। यानी ये टाइम आपके परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग लेकर आया है, परंतु माता के साथ में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। आप अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे जिससे आपकी बात छुपी रह जाएगी, वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगी, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगी और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। परंतु भाई बहनों की मदद से आप जल्दी ही ऐसी ही कोई घटनाओं पर अंकुश लगा लेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए भी नजर आएंगे। यानी माँ के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई चली जाएगी। यानी ये टाइम आपके भाई बहनों की मदद से अपनी माता के साथ रिश्तों को सुधारने का रहेगा। वहीं आपके संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके लिए सन्मार्ग पर चलती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होती हुई दिखाई देगी। वहीं कहीं ना कहीं कभी कभी है ना वो अपने मार्ग से भटक सी जाएगी। कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि वो गलत ट्रैक पकड़ रही है, तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करें। तो ऐसी स्थितियां इस महीने आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, एक बात और, कोई भी नशे की आदत या फिर किसी गलत संगति में फंस जाना, किसी गलत आदत का शिकार हो जाना, ऐसी परिस्थितियां भी आपके संतान के जीवन में उत्पन्न हो सकती है। परंतु अगर आप अपने प्रेम,
अपने समर्पण, अपने मार्गदर्शन से उसको अच्छी गाइडेंस प्रदान करेंगे तो वो जल्दी ही अपने मार्ग से, जो ट्रैक उसने छोड़ा है वो ट्रैक वापस से पकड़ लेगी, अपने मार्ग पर पुनः लौट आएगी और अपने लक्ष्य को साधने में वो जुट जाएगी और सफलता जरूर अर्जित करेगी। परंतु उसमें आपका योगदान विशेष रूप से रहना चाहिए। बच्चों को डांटना या फिर उन पर क्रोध करना हर बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी हमें प्यार से भी बच्चों को समझाना पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ आप अपनी मैच्योरिटी का परिचय देते हुए इस माह अपने बच्चे को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। उसके बाद में आपके भाई बहन और पारिवारिक सदस्यों में ट्यूनिंग बनाने में उनका विशेष रूप से योगदान रहेगा। यानी पिता और जीवन साथी, इन दोनों की मदद से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे, क्योंकि पिता के भाव के और जीवन साथी के भाव के स्वामी है बुध, जो कि पहले धन भाव में बैठेंगे, उसके बाद में वो पराक्रम भाव में बैठेंगे। आपकी पावर को बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको विशेष योगदान की प्राप्ति होगी। यानी उनका विशेष योगदान आपके जीवन में रहेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को साधने में उनकी हेल्प आपको मिलेगी। यानी आपके जीवन साथी और पिता से आपको बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन इस महीने प्राप्त होगा। ससुराल से रिलेशन फ्लक्चुएट करते चले जाएंगे, कभी उतार कभी चढ़ाव। ये पारिवारिक स्थितियों का और ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहना है। तो कोई बड़ी समस्या आपको पारिवारिक तौर पर नहीं झेलने को मिलेगी। यानी पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो बहुत शानदार एक युति हो रही है सूर्य और शुक्र की। सूर्य और शुक्र पहले पराक्रम भाव में बैठ रहे हैं, जो कि आपके भाग्येश और लाभेश हैं। तो भाग्येश और लाभेश पहले पराक्रम भाव में और उसके बाद में आपके सुख स्थान में आकर विराजमान होंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि इन पर पड़ेगी और शनि की 7.5 अभी धनु राशि को चल रही है। काल सर्प की स्थिति बनी हुई है, मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। ये स्थितियां एक साथ चल रही है, परंतु फिर भी जो शुक्र उच्च के हैं, सूर्य भी बहुत अच्छे जाकर बैठे, तो सूर्य और शुक्र की ये जो युति है ये आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाने में सफल होती हुई नजर आएगी। पर सुखों में यहाँ थोड़ी सी कमी, कभी पारिवारिक मुद्दों पर सुख कम होंगे, कभी माता पिता का सुख आपको कम मिलेगा, उनका सानिध्य कम मिलेगा, कभी आपको कोई घर में रख रखाव जैसे मुद्दों पर पैसा लगाना पड़ सकता है, कभी रोगों में आपको रुपए लगाने पड़ सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए तो उनमें आपको अपना धन और समय दोनों व्यय करना पड़ सकता है। तो ऐसे सुखों में आपके थोड़ी सी कमी आप इस माह महसूस करेंगे। परंतु यदि आप बैलेंस होकर चलेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है आपके जीवन में नहीं है, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। तो इनको आप बड़ा अपने जीवन में न बनाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। छोटे छोटे मुद्दों को बहुत शांतिपूर्वक सुलझा लें, काम को बांट लें अपने पारिवारिक सदस्यों में, ताकि वो काम आपके इजीली हो सके। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए मिले जुले परिणाम इस महीने लेकर आएगी। धन में कोई कमी नहीं, लाभ में कोई कमी नहीं। जो रूटीन में आप अपने वर्क से लाभ प्राप्त करते हैं, अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो उससे आप लाभ की स्थितियां अर्जित करते हैं, वो स्थितियां आपकी और अधिक अच्छी होती चली जाएगी। परंतु सुखों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी माँ आपसे नाराज हो जाए, पारिवारिक कलह का वातावरण हो जाए। और घर में कलह का जब वातावरण होता है तो हम किसी भी सुखों को, किसी भी प्रकार के सुखों को भोग नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर अपने पारिवारिक मुद्दों में आपको रहना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति आपकी किसी भी प्रकार से डावाडोल नहीं होगी। मितव्ययता का जरूर परिचय दें, झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें और अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लें, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे बैठे हैं। मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, परंतु वो 6th हाउस में बन रहा है। 6th हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इस अंगारक योग के मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे यदि आप अपनी पढ़ाई में तटस्थ रहेंगे। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों की बात कर रही हूँ। विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए, और साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, जैसे नर्सिंग हो गया, साइंटिस्ट हो गया,
कोई स्पेस साइंटिस्ट हो गए, ऐसी कुछ जो भी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इन क्षेत्रों में आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम मेहनत कश रहने वाला है, पर मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मेहनत नहीं की तो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होगी, कहीं ना कहीं डिसीजन आपके कंफ्यूजिंग हो जाएंगे और उस वजह से समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही आपको नहीं करनी चाहिए। मेहनत जरूर कीजिए, मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त होगा। ग्रुप स्टडी में आप बहुत अच्छे और सक्सेसफुल होंगे। वहीं डिबेट जैसे कार्यक्रम में भी आपको प्राइज मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि कोई कंपटीशन आपका होना है तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट कीजिए, आपको इनाम जरूर मिलेगा। वहीं कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो कैरियर के हिसाब से ये जो टाइम आपका चल रहा है ये बहुत अच्छा लाभेश और लाभेश और भाग्येश की युति हो रही है। और 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि बुध 11 मार्च को कुंभ में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य और शुक्र बैठे हैं। सूर्य 14 मार्च तक बैठे हैं, शुक्र 17 मार्च तक बैठे हैं। तो आपके 3 ग्रहों की युति 11 से लेकर 14 के बीच में, यानी 11, 12 और 13, और 14 को सूर्य चले जाएंगे तो 14 तक, यानी 3-4 दिन की ये जो युति हो रही है, इन 3-4 दिनों में आपको बहुत शानदार लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है। वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल होगी। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे हैं, यदि आप कोई बड़ी मीटिंग करना चाह रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपके जीवन को ट्विस्ट करने वाला, यानी जीवन को एक नई दिशा देने वाला, आपके काम को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहता है, तो इन 3-4 दिनों में लें। क्योंकि बुध जो कि आपके कर्मेश हैं, शुक्र जो कि आपके लाभेश हैं, और सूर्य जो कि आपके भाग्येश हैं, इन तीनों की युति इन 3-4 दिनों के अंतराल में सुख स्थान में हो रही है। और बुध अपने ही इस समय ये सुख स्थान में हो रही युति आपको बहुत अच्छे परिणाम देकर जाएगी, ये तय है। इसीलिए इस टाइम पे आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर करना चाहते हैं तो इन दिनों में जरूर करें। ओवरऑल अगर करियर की मैं बात करूं तो युवा वर्ग को बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज आपका साथ देगी, भाग्य आपका साथ देगा। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिला सकता है। लॉटरी में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ा सकता है। ये महीना आपके लिए पूर्ण रूपेण बहुत ही अच्छी परिस्थितियां करियर की दृष्टि से लेकर आया है। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश आपकी खत्म होगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप सेलेक्ट हो, आपका कोई एग्जाम होना है या रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करना है, परंतु कर्म का बेहतर रिजल्ट ये ग्रह आपको जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी इस माह आपको देखने को मिलेगी करियर के हिसाब से। अगर मैं व्यापार की बात करूं तो व्यापार के हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को कोई नए प्रोजेक्ट, कोई बड़ी कंपनी के साथ असाइनमेंट करने का काम मिलेगा। विदेशों में जाकर आपको कुछ कोलैबोरेशन का मौका मिल सकता है। इस समय आपको किसी भी अनर्गल झगड़े से बचना चाहिए, किसी भी विवाद में ना पड़े। झूठे आरोप आप पर लगने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा उनसे बचकर आपको चलना पड़ेगा। बाकी व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम उन्नतिदायक रहेगा। अगर आप अपनी सूझबूझ से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं तो आप बहुत अच्छी सफलता इस महीने अपने व्यापार में कायम करते हुए एक अच्छी सशक्त पहचान व्यापार में आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। अपने कार्य को एक ब्रांड नेम देते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आप व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो भी बुद्धि से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो ये टाइम, जैसे सॉफ्टवेयर, अगर आप इंजीनियर हैं या फिर सॉफ्टवेयर बनाने की कोई कंपनी आपकी है, या फिर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यदि आप CS जैसे कोई काम करते हैं या फिर आपकी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। आपका एक अलग नाम और पहचान बनती हुई दिखाई देगी। यानी शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये माह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपकी बन सकती है। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, परंतु लव रिलेशनशिप में संभल कर चलिए। पहले अपने प्रेमी या प्रेमिका को, जो भी जिसको भी आप पसंद करते हैं, उनको एक मित्रता के दायरे में रखें। उसके बाद में आप उसे पूरा परखने के बाद में उस दायरे से आगे बढ़े, वही आपके लिए ठीक रहेगा।
वहीं जीवन साथी का पूरा मार्गदर्शन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी की सहायता से अच्छा धन लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है। यदि दाम्पत्य जीवन आप मधुर रखना चाहते हैं तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, उनसे पूछकर यदि आप कोई काम करते हैं, उनकी सलाह लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल होगी। वहीं आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अगर विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ही अच्छा आपके लिए जा सकता है। विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको आईटी सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति की तरफ आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन क्षेत्रों में आप ढूंढे, या तो कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन या फिर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लाइफ पार्टनर के साथ ही आपकी ट्यूनिंग बैठेगी। और ऐसे लाइफ पार्टनर की यदि आप इस महीने तलाश करेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा। तो जीवन साथी की तलाश भी आपकी इस महीने खत्म होती हुई दिखाई देगी और एक सुयोग्य लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी ये महीना हर दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव लाइफ पार्टनर के हिसाब से रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है। थोड़ा सा मेंटली टेंशन, डिप्रेशन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, थोड़ा सा भय उत्पन्न होना, एक मन में यह होता है कि अरे मेरे जीवन क्या है, निरर्थक है, मैं कुछ कर लूं, ये ऐसी इच्छाएं आपके मन में अनर्गल उत्पन्न होना, ऐसी इच्छाएं इसमें आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन इच्छाओं पर आपको कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति खराब हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां आपके जीवन में आ सकती है। इसीलिए इस माह आपको इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचकर और संभल कर चलना पड़ेगा। संक्रमित रोगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ऐसी कुछ समस्याएं, रोगाणुओं और कीटाणुओं से जो रोग होते हैं, ऐसे रोग आपको घेरे रह सकते हैं। इसीलिए अगर थोड़ी सी भी कोताही आपने की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान अपने स्वास्थ्य के मामले में हो सकता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा भी अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज करवाएं, समय पर इलाज करवाएं। तब आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जल्दी सही कर लेंगे और आपके काम सुचारू रूप से चल निकलेंगे। इसके लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को भी अपनाएं। अपनी दिनचर्या को संयमित करें, अपने खान पान को थोड़ा सा सुधारें ताकि आपके जीवन में रोगों का कोई भी स्थान न रहे। तो ये था धनु राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, महा उपाय में सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के दिन शिवालय पर जाकर, शिव जी के मंदिर जाकर आपको कोई ध्वजा जो होती है पीले कलर की, लाल कलर की, जो मंदिरों के ऊपर लगती है, उस ध्वजा को उस मंदिर में, उस पताका को फहराना है। वहां पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना है। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी और आपके जीवन में जो भी कोई दुष्परिणाम, झूठे आरोप लग सकते हैं, किसी से बहस हो सकती है और उन्नति में बाधक होने वाले तत्वों को खत्म कर देंगे। आपके शत्रुओं का इससे नाश होगा, आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। वहीं होलिका दहन के दिन होलिका दहन की जो राख है, उस राख को एक पोटली में बांधकर अपने घर ले आए, फिर इस पोटली को पूरे घर में घुमाएं और चौराहे पर छोड़ दें। इससे आपके घर पे कोई भी नजर लगी हुई है, आपके काम में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो दूर हो जाएगी। और अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप आर्थिक रूप से और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध होते चले जाएंगे। तो इन उपायों को आपको इन विशेष दिनों में जरूर अपनाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।